लगे। बहुत सुंदर कथा गाते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत श्रोता श्रद्धालु लोग आते हैं, जिनमें से एक श्रोता है जिनका नाम था कल्याण सिंह। नाम हो कल्याण सिंह, जात राजपूत पूत, बैठो आए कथा सो, अभूत रंग लाग्यो है। नाम है कल्याण सिंह, जात है राजपूत, क्षत्रिय। पूत माने पवित्र है, ये पवित्र है, क्षत्रिय होते हुए पवित्र हैं, बड़े ही शुद्ध सात्विक विचार के हैं, भगवान के प्रति निष्ठावान हैं। आकर कथा में बैठे, कथा श्रवण किया इन्होंने, तो इनको कथा लग गई है। इन पर कथा का रंग चढ़ गया। देखो, कथा लग जाने वाली बात। अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे कि एक राजा ने भागवत जी की महिमा को सुना, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो भागवत जी पढ़ा देगा उसको आधा राज दे दूंगा। तो एक पंडित विद्वान ने बहुत लगन से, प्रेम से उनको भागवत पढ़ाया और पूछा कि आपको भागवत लग गई? उन्होंने कहा नहीं, मुझे भागवत नहीं लगी अभी। फिर दोबारा पढ़ाया, पूछा भागवत लग गई? कहा नहीं। तो पंडित जी ने कहा तुम राज नहीं देना चाहते हो, तुमको लोभ है, इसलिए कहते हो भागवत नहीं लगी। एक एक श्लोक का अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया, 2 बार 3 बार पढ़ा दिया भागवत, फिर भी भागवत नहीं लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी, भागवत इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमको राज से वैराग्य नहीं हुआ, घर से वैराग्य नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को जाकर के एक पंडित, एक संत जी से पूछा, तो संत जी ने कहा कि सत्य है, तुमको भागवत नहीं लगी है क्योंकि तुम वैष्णव नहीं हुए हो। बिना वैष्णव हुए भागवत सुन रहे थे, इसलिए तुमको भागवत लगी ही नहीं। पहले दीक्षा लो, फिर भागवत सुनो, तब भागवत लगेगी। और उन्होंने दीक्षा ली, भागवत सुना, भागवत लग गई। फिर उन्होंने सारा राज्य संत जी को अर्पित किया। कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज्य तुम्हारा। फिर तो क्या मतलब होगा, भागवत पढ़ा के तुमसे मैं राज ले लूं, मैं प्रपंच में पड़ जाऊं। तो भागवत लग जाने का मतलब, कथा लग जाने का मतलब भगवान में प्रेम हो जाए, संसार से मन हट जाए, तब कथा लगना माना जाता है। कहते हैं हम रामायण लगाते हैं, भागवत लगाते हैं। लगाते हो, लगा कि नहीं लगा ये ध्यान दो। कुछ हृदय में आया भी कि नहीं आया। तो कल्याण सिंह जी को कथा लग गई, इनको कथा लग गई। जसी सुधि होती मर घटा, जसी सुधि सुने पुराण, तही सुधि रहे जो सर्वदा कृष्ण मिले भगवान। मनुष्य को 2 जगह वैराग्य विशेष रूप से होता है, एक कथा सुनने पर और दूसरा श्मशान में जाने पर। श्मशान में जाता है, देखता देखता देखो चला गया, कुछ ले गया नहीं, जिंदा था, बहुत परेशान था, हाय हाय करता था, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, उससे परेशान, वहां केस, वहां मुकदमा, परेशान था, चला गया, कुछ नहीं ले गया, कुछ नहीं संसार में है। बड़ा बैराग हो गया उसको। और कथा में बैठता है, कथा में सुनता है, अरे भाई संसार नश्वर है, कोई साथ नहीं जाता है। बैराग होता है। तो कथा लग गई कल्याण सिंह जी को। अच्छा, एक सेठ जी कथा सुनने आते थे, एक दिन आने में उनको देरी हुई, तो कथा व्यास ने कहा आप आज देरी से आए, क्या बात है? तो कहा मेरा बेटा मचल रहा था, मैं भी कथा सुनने जाऊंगा, तो मैं उसको समझा रहा था, बेटा तुम कथा सुनो भी मत जाओ। कहा आप क्यों मना कर रहे थे, बच्चा है आने देना चाहिए। कहा गुरुजी उनको कथा लग गई तो। अच्छा, लोग बच्चे को बाबा जी से दूर रखना चाहते थे, उनको कथा लग गई, बाबा जी का प्रभाव पड़ गया तो उन्होंने कहा कि कथा लग गई तो
तो कथा व्यास ने कहा तुमको आज तक कथा नहीं लगी तो उसको क्या कथा लग जाएगी। जब तुमको आज तक कथा लगी नहीं तुमको उसको कैसे कथा लग जाएगी एक दिन में। अच्छा ठीक कल ले आता हूं। तो कल कथा में लाए सेठ जी, सुना कथा। कथा में सुना कि भाई गौ को खिलाना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए, गौ में सभी देवताओं का निवास है, गौ माता है। तो कथा में सुनकर के बच्चा आया घर। दूसरे दिन फिर पिताजी गए कथा में, कहा बेटा तुम मत जाओ। कहा ठीक है। दुकान में बैठा वो। तो आज जो है दुकान में बैठा तो जो गैया आई उन सबको दाल वगैरह खिला दिया। पिताजी आए, बेटा आज तो खूब बिक्री हुई है। कहा पिताजी खूब बिक्री हुई है। कितना पैसा मिला। कहा सब गैया खा गई है, सब पुण्य बाद में मिलेगा। पिताजी बड़े नाराज हुए, सेठ बहुत नाराज हुए। और दूसरे तीसरे दिन आकर कहा हम इसलिए अपने बेटों को कथा में नहीं लाते थे। एक दिन कथा में लाया, देखे कथा लग गई, मेरा दुकान चौपट कर दिया उसने। तो बात यह है कथा लग जाए वाली बात है। इनको कथा लग गई। किनको? कल्याण सिंह जी को अभूत रंग लाग्यो है। निपट निकट वास धौरहरा प्रवास गांव। वृंदावन के पास में ही धौरहरा ग्राम, जो निपट माने बिल्कुल निकट पास में है। निपट माने बिल्कुल, निकट माने पास में है। रोज कथा सुनने आते हैं, चले जाते हैं। प्रवास गांव, गांव में निवास है। हास परिहास तजुतिया दुख पाग्यो है। इन्होंने अपनी पत्नी से हास परिहास छोड़ दिया। अब विषय से वैराग्य हो गया। पत्नी को बहुत बुरा लगा कि बताओ मेरे पति मेरे से, अब वो विरक्त हो गए। मुझसे विरक्त हो गए का मतलब बाबा जी बन जाएंगे, साधुआ जाएंगे। मेरे प्रति इनका प्रेम ही नहीं रहा है। पहले जैसे हंसते नहीं बोलते नहीं हमसे। जानी जानी भट संग सो अनंग बास दूर भई। कल्याण सिंह की पत्नी ने समझा कि मेरे पति जो नित्य श्री गदाधर भट्ट जी के पास जाकर कथा सुनते हैं, उन्हीं का संग का प्रभाव पड़ गया है। साधु का संग करेगा तो कैसे गृहस्थी में रहेगा वो। तो जानी भट्ट संग सो अनंग बास दूर भई। अनंग माने काम बास इनका दूर हो गया। करो लय के नैया ही ये काम जाग्यो है। कल्याण सिंह की पत्नी ने सोचा जैसे कि साधु के संग से इनके ऊपर बैराग का रंग चढ़ा है, वैसे ही मैं ऐसी चाल चलूंगी। मैं भी हूं नारी, और नारी जब अपने ऊपर आ जाती है तो फिर वो क्या नहीं करती है, बहुत कुछ कर डालती है। कान करैया बला प्रबल, कहीं जगह काल न खाई। कहा मैं करके दिखाती हूं। जैसे कथा का प्रभाव उन पर पड़ा कि बैराग हुआ, वैसे मेरी चाल वो होगी, ये फिर बाबा को छोड़ करके और घर में आकर के हमारे प्रेमी बन जाएंगे। इसने योजना बनाई। भक्तमालकार ने कहा, ओरछा कवि श्री केशव जी ने, श्री केशव कवि, ओरछा के राज दरबार कवि श्री केशव कवि जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस देख करके, जैसा कि आपने सुना है, गोस्वामी जी ने कहा था कि ये राज कवि है, राज परिवार, राज दरबार कवि है, दरबारी कवि है। उनको बुरा लगा तो वे एक प्रेत उनके पास ब्रह्म पिशाच सिद्ध थे, और ब्रह्म पिशाच के सहयोग से उन्होंने एक श्री राम कथा लिखा जिसका नाम हुआ रामचंद्रिका, श्री रामचंद्रिका। तो श्री रामचंद्रिका का प्रभाव ऐसा पड़ा, केशवकृत श्री रामचंद्रिका का प्रभाव, कि जो पढ़ते हैं श्री राम कथा सब बैरागी होते चले जा रहे हैं। सबको अपनी अपनी पत्नी से, अपने घर से बैराग होता चला जा रहा है। तब एक स्त्री ने एक कवित लिखा, और कवित लिखा बकरे पर, और उसने कहा कि मैं कक्काजू श्री केशव कवि से कह दूंगी
उन्होंने तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि तुमको ही वैराग हो जाएगा। अर्थात जब मेरे पति को वैराग हुआ तो तुमको भी वैराग हो जाएगा। तो केशव कवि ने जब पद पढ़ा उन्होंने महसूस किया कि गृहस्थ परिवार वाले की पत्नी सब दुखी है। तो उन्होंने फिर एक दूसरा ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के प्रभाव से पुनः उन सभी को अपने परिवार अर्थात पत्नी में प्रेम पुनः प्राप्त हुआ। तो श्री गदाधर भट्ट जी के प्रति एक योजना बनाई इसने, षड्यंत्र रचा। मांगत फिरत होती जुबती और गर्भवती, एक भीख मांग करके जीवन यापन करने वाली गर्भावस्था में महिला आई। मांगत फिरत होती जुबती और गर्भवती, गर्भावस्था में थी, भीख मांगे खाती थी, दिन भर घूमे 2-4 आना मिल जाता था। तो कल्याण सिंह की पत्नी उनको बुलाया, कहा इधर सुनो, भीख मांगे खाती हो, कितने मिल जाते? का 2-4-5 आना मिल जाता है। कहा तुमको मैं 20 रुपया दूंगी, एक काम तुमको करना होगा। क्या काम करना होगा? कहा बस मेरी दासी तुम्हारे साथ जाएगी, जब श्री गदाधर भट्ट जी कथा कह रहे होंगे, सब श्रोता सुन रहे होंगे, तब तुम उनके पास जाकर के बस केवल इतना ही कहना कि महाराज जैसी आपने कृपा की थी, अब मेरा ख्याल रखिए, मेरा ख्याल कीजिए, अब मैं कहां जाऊं, बस इतना ही कहना है तुमको। पहले तो उसने मना किया कि ना ना, साधु के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहा तुमको 20 रुपया मिलेंगे, 20 रुपया में तुम्हारा घर परिवार सब कुशल से बहुत कुछ कर ले जाओगी। तब बाद में उसके मन में बात आ गई, वो तैयार हो गई। मांगत फिरत होती जुबती और गर्भवती, कहिल रुपया 20 नेकु कहो राग्यो है। वो थोड़ा तो कहना है कि जैसी कृपा आपने की थी बस मेरा ख्याल रखिए। तो उन्होंने मान लिया और फिर मान लेने के बाद वह क्या करती है, परिणाम क्या होता है, श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता सीताराम।